सुनिए, जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए। जल्दी चलिए, आपको किसी भी तरह से वो पैसे ढूंढने होंगे। मैंने आपको पूरी बात समझा दी। वो पैसे नहीं, वो हमारे खानदान की इज्जत है। मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज डू समथिंग। तो मुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। वो समीर भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पैसों का बंदोबस्त हो गया है, पैसे दे दिए हैं। बस समीर अभी कभी भी घर आता होगा। ये कागज हैं इस बंगले के, इन्हें तो रख ले और अपना जो उधार है वो चुका देना। कल उसकी भूमि पूजन की तिथि है, वो आएगा और आकर भूमि पूजन का काम शुरू करेगा। कल जो होना था सो हो गया, जो बाकी है कल हो जाएगा। साक्षी बेटा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मामा जी, बचपन में मैं और राहुल इसी झूले पर झूलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे इसी झूले के लिए। और राहुल हर बार हार जाता था अपनी इस बहन से। मामा जी, ना कल ये झूला रहेगा और ना ही ये घर रहेगा। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। साक्षी, प्लीज भैया, रहने दीजिए। आपने हमारे दुखों में शामिल होने का हक खो दिया है, खो दिया है। कोमल मन है उसका, बच्ची है, दिल दुखा हुआ है। कल तो सब कुछ छीन ही जाएगा। जी हाँ, कुछ पता चला?
मालती, मालती, जब तुम दुल्हन बनके इस घर में आई थी ना, तो मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे कदमों के तले हमेशा हमेशा फूल ही फूल होंगे। फिर वक्त कुछ ऐसी तेजी से गुजरा कि याद रखते हुए भी मैं कभी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। क्या है ना कि घर गृहस्थी में ऐसा उलझ गया कि तुम्हारे कदमों के नीचे के कंकर कांटे चुनने का वक्त भी नहीं मिला। मालती, मैं तुम्हें कभी वो खुशी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपके साथ मैंने जिंदगी का हर सुख पाया है। आज आपने याद दिला दिया कि हमारे साथ को कितना वक्त हो चुका है, वरना मैं इन सालों का हिसाब किताब भी भूल चुकी थी। अगर मुझे कुछ भी याद है, सिर्फ आपका प्यार जो आपने मुझे भरपूर दिया है। आप जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है, और मैंने तो हमेशा अपनी किस्मत पर नाज किया है। मेरी भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है, हे भगवान, मेरे हर जन्म में मुझे आप पति के रूप में मिले। आपने मेरे कदमों में फूल नहीं बिछाए तो क्या हुआ? आपने तो मेरे कदमों में अपनी पलकें बिछाई हैं। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं।
यजमान जी, अब मैं भूमि पूजन के लिए पूजा पाठ आरंभ करता हूँ। आप जरा आपके हाथ में पुष्प रखिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो रजसवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो ऋषो, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हाथ जोड़कर भूमि पूजन में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। मुखचैकदन्तश्च कपिरोगजकर्णकल्लम्बोदरश्च विकटो विनटो विनायक चन्द्रकेतु गणदक्षो बालचन्द्र गजानन द्वादशैतानि नामानि पठेषणु यदपि प्रारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्कटे सङ्क्रमे
अर्णव, ये क्या कर रहे हो तुम? ये लीजिए कीमत, इन लोगों के सपने तोड़ने की कीमत, उनकी खुशियां छीनने की कीमत, इस परिवार के सर से छत हटाने की कीमत। उठाइए ये पैसे और दफा हो जाइए यहाँ से। भवानी, ये सब क्या तमाशा है? और वो भी भूमि पूजन के वक्त। कैसा भूमि पूजन? कहाँ का भूमि पूजन? कोई भूमि पूजन नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर एक परिवार रहता है, इस जमीन पर, इस घर पर सिर्फ उस परिवार का अधिकार है। भवानी, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है और इसका नतीजा भी गलत होगा। तुम तो जानते हो कि मुझे नुकसान सहने की आदत नहीं। बेटी, अब तक तो मैं तेरे भले बुरे की जिम्मेदारी लेता रहा, लेकिन अब क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। देख, कहीं ऐसा ना हो कि किसी का खाम खां का अपनापन का दिखावा हम दोनों पर भारी ना पड़ जाए। तू इस आदमी को नहीं जानता, ये किसी भी हद तक जा सकता है। क्यों किया तूने ये? किसके कहने पर किया? दुनिया की नजरों में तो बहुत बड़ा काम किया है ना तुमने, ये घर बचा दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये घर तुम्हारी वजह से बचे। मैं नहीं चाहता कि इस घर की दीवारों पे तुम्हारे एहसान का रंग पुते। देखिए, हमारे घर का मामला है और मैं नहीं चाहती कि बाहर वालों के सामने हमारे घर की बातें बाहर आए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। इतना घमंड मत कर छोकरी। स्वाभिमान को घमंड समझने की गलती आप कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चले जाइए यहाँ से। और सुनिए, अपने पैसे तो लेते जाइए। पापा, मैं जानती हूँ आप मुझसे कोई मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन पापा, ये कोई एहसान या
ये कोई मदद नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर को बचाना मेरा फर्ज बनता है। और आप चाहे से मेरी कोई चाल समझे या मेरा कोई स्वार्थ समझे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस घर को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। कुछ भी पापा। विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार संस्कार।